नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञानदीप में, जहां हम लाते हैं आपके लिए जिंदगी बदल देने वाली गहराई भरी बातें, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और आत्मा को छू लेने वाली सोच। आज की ये वीडियो सिर्फ एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, बल्कि ये एक रियलिटी चेक है, एक जागृति का क्षण जो आपको अपने अंदर की नींद से जगाने के लिए है। कभी सोचा है, हम अपने ही समय के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। सुबह से रात तक हमारे पास समय की कोई कमी नहीं, पर फिर भी हर दिन हम कहते हैं टाइम नहीं है यार। लेकिन सच क्या है? समय तो है, पर इच्छा नहीं है। दुनिया के सबसे सफल लोगों के पास भी 24 घंटे होते हैं, फेल होने वाले के पास भी 24 घंटे ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक इंसान हर सेकंड को जीता है और दूसरा हर सेकंड को खोता है। अगर आप वाकई में उस इंसान को देखना चाहते हो जिसने आपकी जिंदगी खराब की है, तो आज ही आईना देखो, क्योंकि वही चेहरा है जिसने हर बार कहा कल से करेंगे, थोड़ा आराम ले लेते हैं, थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, अभी मूड नहीं है। ये जो मूड का झूठ है ना, यही है जो आपको वो बनने से रोक रहा है जो आप बन सकते थे। ये बहुत अच्छी बात है कि दिन में कम से कम 2 घंटे दो सबसे जरूरी लोगों के लिए काम करो। एक तो अपने लिए और दूसरा उस इंसान के लिए जो आप बनना चाहते हो। अगर आज आपने समय की कद्र नहीं की, तो कल करते करते दिन निकल जाएंगे, महीने साल निकल जाएंगे, और वो दिन भी आएगा जब सिर्फ अफसोस होगा कि यार जिंदगी खराब कर दी। एक ही जिंदगी है, जो भी करना है इसी जिंदगी में करना है। सोचिए, 50 की उम्र में जब चीजें आपके हिसाब से नहीं होंगी, तो कितना अफसोस होगा कि यार जो कर सकता था नहीं कर पाया। अभी जो आप अपने समय के साथ करने वाले हो, वही तय करेगा कि अगले 5 साल में आप कहां पहुंचने वाले हो। सबको लगता है कि मैं तो ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन सच में बड़ा कौन करता है? वही जो समय रहते समय की वैल्यू को समझ जाता है। मैं आपको 10 ऐसे असरदार तरीके, हैक्स बताने वाला हूं जो हाईली सक्सेसफुल लोग, लीडर्स और राइटर्स इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप समय बर्बाद करना छोड़ दोगे। ये वीडियो आपका दिमाग खोल देगी। मेरे भाई, वीडियो के अंत में 4 सबसे शक्तिशाली तरीके बताऊंगा जो आपको 10 गुना ज्यादा उत्पादक बना देंगे। इसीलिए वीडियो स्किप मत करना। शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। समय बचाने के लिए सबसे पहला कदम है स्पष्ट लक्ष्य, क्लियर गोल। आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होना ही चाहिए। जब हम पहले सुनते थे कि बेटा जल्दी उठो, आपको 3 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो हम सोचते थे भाई यार सुबह जल्दी क्यों उठना है, उठकर क्या करना है, क्यों उठें सुबह। तब पता ही नहीं था कि यार क्या करना है जिंदगी में, तो समय का हम क्या करते। इसीलिए स्पष्ट लक्ष्य आपको एक दीर्घकालिक लक्ष्य, लॉन्ग टर्म गोल लेकर चलना है और उसको ध्यान में रखते हुए पूरा दिन प्लान करो। स्पष्ट लक्ष्य नहीं होगा तो दिन निकलते जाएंगे, लेकिन इस बात की क्लैरिटी कभी नहीं आएगी कि समय लगाना कहाँ है। पॉइंट नंबर 2, दैनिक लक्ष्य बनाए। रात को सोने से पहले ही आपको पता होना चाहिए कि सुबह उठते ही पहला काम क्या करना है। रात को सोने से पहले अगले दिन की टू डू लिस्ट रेडी करो कि कल सारा दिन क्या करना है। अगर बिना कुछ प्लान करे सुबह उठोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। सुबह उठते ही मन काम टालना शुरू हो जाएगा कि यार थोड़ी देर बाद करता हूं, अभी खाना खा लेता हूं, बाद में कर लूंगा, यार खाना खा के नींद सी आ रही है, बाद में कर लूंगा। फिर हम सोचते हैं कि यार पूरा दिन तो खराब हो गया, ऐसा करते हैं, आज रहने देते हैं, कल पक्का सुबह से ही शुरू हो जाऊंगा। और फिर कल क्या होता है वो तो हम सब जानते हैं। तो किसी भी दिन बिना किसी लक्ष्य के मत उठो, नहीं तो पूरा दिन खराब जाएगा। अपनी टू डू लिस्ट के टॉप पर वो 3 लक्ष्य लिखो जो सबसे जरूरी है, वो आपको हर हाल में पूरे करने हैं। फिर उसके नीचे बाकी के लक्ष्य लिखो। पॉइंट नंबर 3, स्वयं को आगे बढ़ाए। जितने भी हाईली सक्सेसफुल लोग हैं वो डेली के लक्ष्य लिखते हैं और उनको पूरा करते हैं। एक औसत व्यक्ति, एवरेज पर्सन, अपने मन की सुनता है, जो मन में आए हम वो करते हैं। लेकिन एक सफल इंसान अपने टाइम टेबल, अपने शेड्यूल का गुलाम होता है। इसीलिए वो कभी फालतू समय खराब कर ही नहीं पाता। लेकिन हम डरते हैं लक्ष्य लिखने से कि यार इतनी मेहनत तो नहीं हो सकती, मैं इतनी स्ट्रिक्ट लाइफ नहीं जी सकता। हमारे पुराने बिलीफ जो होते हैं उनको ठेस पहुंचती है।
लेकिन आज से तय करना होगा। डेली के लक्ष्य लिखो, उनको पूरा करो, अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाओ। पुश योर लिमिट्स। मेरे भाई, समय के पक्के बनो। खाने से लेकर सोने तक पूरे दिन का शेड्यूल बनाओ और उसको फॉलो करो। अगर संतुष्ट सेटल नहीं होना है तो खुद को पुश करना होगा। मेरे भाई, कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। और वो कैसे होगा? उसके लिए है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4, अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू करें। कंफर्ट जोन से बाहर जाने का सबसे बेहतरीन तरीका है भविष्य के बारे में सोचना। थिंक अबाउट योर फ्यूचर सेल्फ। भविष्य का डर कि मेरे सपने पूरे होंगे कि नहीं, कहीं मैं औसत बनकर तो नहीं रह जाऊंगा। आज खुद से सवाल करो कि अपने भविष्य को मैं कैसे बदल सकता हूं, कैसे मैं वो सारी चीजें हासिल कर सकता हूं जो मैं हासिल करना चाहता हूं। तो अंदर से यही आवाज आएगी कि अभी मेहनत कर ले। एक कोट है कि योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू नाउ। आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि अभी आप क्या कर रहे हो। तो अपने भविष्य के बारे में सोचो यार, कि कहीं मेरे सपने पूरे नहीं हुए तो क्या होगा। और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर मेहनत करना शुरू करो। पॉइंट नंबर 5, स्वयं को बदलने के लिए चुनौती लें। एक स्टडी की गई जिसमें कहा गया कि चुनौती लेना, टेकिंग अ चैलेंज, खुद को बदलने का सबसे कारगर तरीका है। अगले 30 दिन या फिर 6 महीने का एक चैलेंज लो। एक कठोर शेड्यूल, हार्ड स्केड्यूल बनाओ जिसमें कंफर्ट की कोई जगह ना हो। अगले 6 महीने का एक लक्ष्य बना लो कि मैं हर रोज ये चीजें करूंगा, इतने घंटे मेहनत करूंगा। जो भी आपका चैलेंज है उसको लिखकर अपनी दीवार में लगा दो और उसको हर रोज देखो, उसको पढ़ो और खुद से कहो कि अगर आज मैंने मेहनत नहीं की तो मेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। अगले दिन फिर उठो, उस चार्ट को देखो, पढ़ो और खुद से फिर कहो कि अगर आज मैंने मेहनत नहीं की तो शायद मैं वहां कभी पहुंच ही नहीं पाऊंगा। अगर अगले 6 महीने आप इस तरह काम करोगे तो समय बर्बाद कभी हो ही नहीं सकता मेरे भाई। पॉइंट नंबर 6, अपनी क्षमता को पहचानें। मेरे भाई, कभी समय बर्बाद नहीं करोगे अगर आप अपनी क्षमता, वैल्यू को समझोगे। सोचो कि आने वाले समय में आप अपनी क्षमता क्या चाहते हो, कि आपकी आय, आपकी कमाई कितनी हो। 2.5 लाख एक महीने की लेकर चलते हैं कि एक महीने में 2.5 लाख कमाना आपका लक्ष्य है। इस हिसाब से एक दिन का हुआ 8,000 और एक घंटे का हो गया 1,000। अपने रूम में चिपका दो कि मेरी एक दिन की क्षमता है 8,000 और एक घंटे की क्षमता 6000। अब सोचो कि एक घंटा खराब गया तो मतलब 1000 का नुकसान हो गया। साला, जिस बंदे के हर मिनट की कीमत होगी, हर घंटे की क्षमता 1000 होगी, वो तो आराम से बैठ ही नहीं सकता। इस तरह से सोचोगे तो समय बर्बाद कभी हो ही नहीं सकता। अगर इस तरह से नहीं सोचोगे तो आप कभी वो 25 लाख वाले इंसान बन ही नहीं सकते मेरे भाई। हम सोचते हैं कि हम एक दिन अचानक से सफल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमको हर दिन सफल लोगों की तरह सोचना होता है, महसूस करना होता है, सफल लोगों की तरह मेहनत करनी होती है, समय को प्रबंधित करना होता है, तब जाके एक सफल व्यक्ति का जन्म होता है। तो अपने समय की क्षमता को समझो मेरे भाई, कि मैं अगर किसी को 1 घंटा दे रहा हूं तो मैं उस इंसान को RS 1000 दे रहा हूं। यह है आपके समय की क्षमता। दिमाग में इस बात को फिट कर दो। पॉइंट नंबर 7, अकेले रहें या अपनी संगति बदलें। आपके आसपास जो लोग हैं आप उनको बदल नहीं सकते, लेकिन आपके आसपास कौन रहेगा आप ये तो बदल सकते हो ना। अपने साथ ऐसे लोगों को रखो, ऐसे लोगों को दोस्त बनाओ जो हर वक्त काम करते रहते हो, मेहनती हो, जिनके विजन बड़े हों। ऐसे लोगों के साथ रहो जो आइडियाज, विजन, लक्ष्य डिस्कस करते हों, ना कि दूसरे लोगों को। ऐसे दोस्त होंगे तो आप कभी औसत रह ही नहीं सकते। ऐसी सराउंडिंग में आपका माइंडसेट ही बदल जाएगा। या फिर आपको ऐसे लोग नहीं मिलते तो अकेले रहो। अकेले में रहोगे तो समय खराब कभी हो ही नहीं सकता। 7 व्यावहारिक तरीके जो आपको 10 गुना ज्यादा उत्पादक बना देंगे। जितनी भी बायोग्राफी पढ़ी, बुक्स रीड करी, सफल लोगों को स्टडी करा, सफल लोगों के पॉडकास्ट देखे, उन सब के निचोड़ से ये 7 व्यावहारिक तरीके, प्रैक्टिकल मेथड्स है जो आपको 10 गुना ज्यादा उत्पादक बना देंगे। पॉइंट नंबर 1, समय सीमा निर्धारित करें, डेडलाइन सेट करो। यह सबसे कारगर तरीका है। यह आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। समय सीमा निर्धारित करो कि मुझे यह वीडियो आज शाम 5 बजे तक एडिट करनी ही करनी है।
मैंने मॉर्निंग में तय कर लिया, अब कुछ भी हो जाए मैं उस वीडियो को शाम 5-6 बजे तक एडिट करूंगा ही करूंगा। अगर आप समय सीमा तय नहीं करोगे, तत्काल आवश्यकता अर्जेंसी पैदा नहीं करोगे, तो आप उस काम को टालते रहोगे कि बाद में कर लूंगा। दोस्त का कॉल आएगा कि खेलने आ जा, फिर आप सोचोगे कि यार वीडियो रात को एडिट कर लूंगा, अभी खेलने चला जाता हूं। रात को आप कहोगे यार नींद आ रही है, वीडियो सुबह एडिट कर लूंगा। सोचो, जो काम शाम को 5-6 बजे खत्म हो सकता था, या फिर जो वीडियो शाम को 5-6 बजे तक एडिट हो सकती थी या फिर होने वाली थी, अब वो दूसरे दिन पर चली गई है। जब हम किसी काम को प्राथमिकता सूची प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रखते, तो फिर उस काम का टलना स्वाभाविक होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि काम को चाहिए होती है प्राथमिकता। जब आप सोचते हो कि मुझे काम करना है, इस काम को आज अभी खत्म करना है, तो फिर आप दूसरी चीजों को होल्ड पर डाल देते हो। और जब आप अपने काम को प्राथमिकता पर नहीं रखते, तो फिर आप दूसरी चीजों के लिए अपने काम को होल्ड पर डाल देते हो। इसीलिए समय सीमा निर्धारित करो, तत्काल आवश्यकता पैदा करो, खुद को एक समय अवधि में बांध दो। खुद को एक समय स्लॉट, टाइम स्लॉट में बांधने का तरीका यह भी है कि एक समय फिक्स कर दो कि 10 बजे मैं काम करना शुरू कर दूंगा और अलार्म सेट कर दो। जैसे आप काम करने बैठोगे तो धीरे धीरे आपका फ्लो बन जाएगा। जब आप ऐसी समय सीमा निर्धारित करते हो, तो आप उन सारे बहानों को एकदम से आग लगा देते हो जो आपको रोक रहे थे। ये एक तरीका आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। पॉइंट नंबर 2, 60 मिनट का नियम, 60 मिनट रूल। सुबह के 60 मिनट पर कब्जा कर लो, मास्टर कर लो। सुबह के सबसे पहले 60 मिनट उस टास्क पर काम करो जो आपकी जिंदगी में 100% परिणाम लाने वाला है, जो सबसे जरूरी टास्क है। कहते हैं कि सुबह के 60 मिनट आपका करियर बना या फिर बिगाड़ सकते हैं। तो आपको तय करना है कि सुबह के पहले 60 मिनट आपको स्क्रॉलिंग करनी है, सोते रहना है, या फिर अपने सबसे जरूरी टास्क पर ध्यान केंद्रित करना है। हाईली सक्सेसफुल लोग सुबह के 60 मिनट अपने सबसे जरूरी टास्क पर काम करते हैं। सुबह के ये 60 मिनट इतने महत्वपूर्ण हैं कि इसके ऊपर हजारों किताबें लिखी जा चुकी हैं। पॉइंट नंबर 3, समय अवरोधन, टाइम ब्लॉकिंग। अपने पूरे दिन को बांट दो कि मुझे कब क्या करना है। जैसे सुबह के समय स्टडी करनी है, वर्कआउट करना है, रनिंग करनी है। दोपहर में अपने मुख्य प्रोजेक्ट पर काम करना है। दिन में 1 घंटा आराम करना है। शाम के समय दोस्तों के साथ खेलना है या फिर जिम जाना है। अपने पूरे दिन को अपने अनुसार बांट दो। ये तरीका टू डू लिस्ट की तरह काम करता है या फिर उसका उन्नत संस्करण, एडवांस्ड वर्जन है। पॉइंट नंबर 4, क्या नहीं करना है की सूची, व्हाट नॉट टू डू लिस्ट। एक ऐसी लिस्ट बनाओ, उसमें लिखो कि मुझे पूरे दिन में क्या क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है अगर स्पष्ट होगा तो सारी बाधाएं, डिस्ट्रैक्शंस हट जाएंगी। लिस्ट में अपने अनुसार चीजें लिखो, जैसे सुबह के समय फोन नहीं चलाऊंगा, मूवी देखने में 2 घंटे खराब नहीं करूंगा, गेम्स नहीं खेलूंगा, पूरे दिन में 1 घंटे से ज्यादा फोन यूज नहीं करूंगा। जब भी आप ये चीजें करने जाओगे तो आपके माइंड में क्लिक होगा कि नहीं यार, ये चीजें नहीं करनी है। जो भी चीजें आपको विचलित करती हैं, आपको रोकती हैं, उन सारी चीजों की एक लिस्ट बना दो कि मुझे ये चीजें नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 5, 100 घंटे का नियम, 100 आवर रूल। इस नियम के अनुसार अगर आप किसी भी अनुशासन को साल के 100 घंटे देते हो, तो आप उस अनुशासन में 90% लोगों से बेहतर हो जाते हो। साल के 100 घंटे जो कि एक दिन का सिर्फ 20 मिनट होता है, तो डेली के 20-25 मिनट उन चीजों के लिए फिक्स कर दो जो आपकी जिंदगी में 100% परिणाम लाने वाले हैं। वो किसी के लिए रीडिंग हो सकता है, योगा हो सकता है, या फिर वर्कआउट या फिर कोई स्किल हो सकती है। ऐसे 20-25 मिनट के डेली लक्ष्य बनाकर अपने दिन को जीतना शुरू करो। पॉइंट नंबर 6, पूरे दिन की समीक्षा करें, रिव्यू योर डे। रात को बैठकर पूरा दिन समीक्षा करो कि जो मैंने टू डू लिस्ट बनाई थी उसको कितना फॉलो करा गया है, कौन सी चीजें आपको सही करने की जरूरत है, कौन सी चीज आपको रोक रही थी। उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगले दिन की टू डू लिस्ट रेडी करो। पॉइंट नंबर 7, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, वर्क ऑन योर हेल्थ। आज की पीढ़ी सबसे अस्वस्थ, अनहेल्थी है। ऊर्जा की कमी है, रात को लेट सोना, फिर सुबह 10-11 बजे तक सोते रहना, जरूरत से ज्यादा खाना, वर्कआउट न करना, शौचालय समय से न जाना। अपनी डाइट में 70% अस्वस्थ खाना जैसे जंक फूड,
फास्ट फूड, बेकरी प्रोडक्ट। आज की युवा पीढ़ी दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, गेमिंग, वीडियोस में खराब कर देती है। इन सारी चीजों से बॉडी की ऊर्जा खत्म होती है और आलस बढ़ता है। इसीलिए हमेशा प्रेरणा, मोटिवेशन गायब रहता है। मन थका थका रहता है और काम करने का मन नहीं करता। सबसे पहले अपनी इन गंदी आदतों पर काम करो और अपनी स्वास्थ्य पर काम करो। लोग समय प्रबंधित करने के पीछे भागते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि समय का क्या करोगे जब ऊर्जा ही नहीं होगी। दोस्तों, अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कई कारण हो सकते हैं समय बर्बाद करने के। हो सकता है कि आप काम करने से डरते हो, विफलता का डर, फियर ऑफ फेलियर हो सकता है। हो सकता है कि आप उत्कृष्टता, परफेक्ट होने का इंतजार कर रहे हो सकता है आप अंदर ही अंदर हार मान चुके हो कि मेरे सपने पूरे नहीं होने वाले, या फिर हो सकता है कि आपका कोई लक्ष्य ही ना हो। समय बर्बाद करने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अभी पेन पेपर उठाओ और लिखना शुरू करो। खुद से सवाल करो कि कौन सी चीजें हैं जो आपको रोक रही हैं। जब कारण सामने होंगे तो समाधान भी आप खुद खोज सकते हो। समय प्रबंधित करना कोई बड़ा कार्य नहीं है, बस शर्त यही है कि आप हर वक्त काम करने के लिए तैयार, रेडी होने चाहिए। अगर आप तैयार नहीं हो तो कोई कुछ भी कहे, कभी सुधार नहीं होने वाला। दोस्तों, समय को प्रबंधित करने का सरल तरीका है अपने दीर्घकालिक लक्ष्य, लॉन्ग टर्म गोल को ध्यान में रखते हुए अपने दैनिक लक्ष्य, डेली गोल्स बनाओ। जो सबसे जरूरी है उनको लिखो। जो 100% परिणाम लाने वाले हों, उन कामों को अपनी प्राथमिकता सूची में रखो। किसी की कॉल छूट जाए कोई बात नहीं, पूरा दिन स्क्रॉलिंग नहीं करी चलेगा, परंतु आपके दैनिक लक्ष्य नहीं छूटने चाहिए। कुछ ही समय बाद जब अपने दोस्तों को घर बनाते हुए, नई गाड़ी खरीदते हुए देखोगे तो खुद पर गुस्सा आएगा। पाउलो कोएल्हो की एक बहुत शक्तिशाली पंक्ति, पावरफुल लाइन है कि एक दिन ऐसा आएगा जब आप उठोगे और देखोगे कि आपके सपने अब पूरे नहीं होने वाले। जो जिंदगी आप जीना चाहते थे, जो सपने आपने देखे थे, वो अब बस सपने ही रह जाएंगे, क्योंकि अब आपके पास समय ही नहीं बचा। जो समय था आपने खराब कर दिया। इसीलिए अभी उठो और काम करना शुरू करो। मेरा खुद का एक कोट है कि जो काम आप आज नहीं कर सकते ना, वो काम आप कल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो चीजें आपको आज रोक रही हैं ना, कल वो चीजें और भी मजबूत हो जाएंगी। इसीलिए अभी उठो और काम करना शुरू करो। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो आपके अपने चैनल ज्ञानदीप को, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, जिंदगी बदलने की प्रेरणा देते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।